अरे भोला, ये क्या कर रहा है तू? तू काम क्यों कर रहा है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि पढ़ाई छोड़ के कोई भी काम मत किया कर। जितना भी काम है वो चांदनी कर लेगी। चल जा, जाके पढ़ाई कर। अरे भैया, भाभी वैसे भी दिन भर काम करती रहती हैं, काम कर करके वो थक जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चारा मैं ही काट देता हूँ, पढ़ाई भी कर लूंगा मैं। कोई भी जरूरत नहीं है तुझे काम करने की। चांदनी, ओ चांदनी, यहाँ आओ। जी बताइए। तुम चारा काटो सारा। भोला कोई भी काम नहीं करेगा, ये सिर्फ पढ़ाई करेगा। अरे मैं खुद देवर जी से कह रही थी मैं काम कर लूंगी, चारा काट लूंगी, लेकिन ये मेरी बात माने ही नहीं। तुम चारा काटो और तू जा जाके पढ़ाई कर। मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है। अर्जुन, कहाँ है? बाहर निकल, निकल बाहर। आज तेरी खैर नहीं। अरे प्रधान चाची, आप आइए, बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, अपना कर्जा लेने आए हैं। तेरा भाई अर्जुन कहाँ है? बोल। भैया तो काम पर गए हैं। तेरा भाई दिन रात कुत्तों की तरह काम कर रहा है, उसके बाद भी मेरा पैसा नहीं चुका पा रहा है। चाची, आपको तो पता ही है कि आज के समय में महंगाई कितनी बढ़ गई है। भैया जितने भी पैसे कमाते हैं सब घर के रोजी रोटी में ही खर्चा हो जाते हैं, और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें भी पैसे लग जाते हैं। और चाची, आप तो अमीर हैं, प्रधान हैं, आपको तो हम जैसे गरीबों की मजबूरी समझनी चाहिए। लेकिन चाची, आप तो हमारी मजबूरी समझती ही नहीं है। अगर इसी तरह तुम जैसों की मजबूरी समझने लगे तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और तुम जैसों की तरह ना जाने कितने गरीबों ने हमसे पैसे लिए हैं। अगर हम सबके पैसे माफ़ कर देंगे फिर तो हम लोग तुमसे ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। चाची, हम लोग गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं। हम आपकी एक एक पाई चुका देंगे। आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए। वो आपका कर्जा चुकाने के लिए ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। समय 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 बहुत हो गया समय, अब कोई समय नहीं दे सकती। और हाँ, जब शाम को तेरा भाई आए तो उससे बोल देना कि कल वो आकर हमसे मिल ले। अगर वो कल नहीं आया तो चलो माँ। नमस्कार प्रधान चाची। नमस्कार नमस्कार। आपने बुलाया था? हाँ बुलाया था। ये बता, तेरा पैसा देने का इरादा नहीं है क्या? चाची, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आपके पैसे चुकाने के लिए। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। तुझको समय देते देते पूरा 6 महीना हो गया, अब मैं तुझको समय नहीं दूंगी। देख अर्जुन, तो कल तक हमारे सारे पैसे दे दे, नहीं तो हमें अपना कर्जा वसूल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल तक मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? तेरे पास कल तक का ही समय है। अगर कल तक पैसा ना चुकाया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से, और कल तक कर्जा मिल जाना चाहिए। निकल यहाँ से। अबे जा रहा कि नहीं? चल निकल यहाँ से। भोला, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू पागल हो गया क्या? तू सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे इन सब बातों पे तू ध्यान मत दे, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। भैया, आप लोगों को इस तरह परेशान देखकर मैं पढ़ाई पर भला कैसे ध्यान दे सकता हूँ? मैं कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ? अरे पढ़ाई करने में मेरा मन ही नहीं लगता है। इसीलिए भैया मैंने सोच लिया है कि आपके साथ अब मैं भी काम पर चलूँगा। हाँ भैया, मैं भी आपके साथ काम पर चलूँगा, जिससे ज़्यादा पैसे आएंगे और हम प्रधान चाची के पैसे फिर जल्दी चुका पाएंगे। भोला यार, मेरा एक ही सपना है कि तू पढ़ लिख के
कुछ बन जाए। अगर तू मेरे साथ काम पे चलेगा तो तेरी पढ़ाई छूट जाएगी यार। अरे छूटने दो भैया, पढ़ाई छूटने दो। वैसे भी इस हालत में, इन स्थितियों में मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, और आपको और भाभी को इस तरह दुखी देखकर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा भैया, मेरी बात समझिए। वैसे ही आपने एक भाई के नाते, एक बेटे के नाते जो किया है वो कोई भी नहीं कर पाएगा। आपने बाबूजी के इलाज के लिए ज़मीन बेच दी। अरे ज़मीन तो ज़्यादा थी ही नहीं, आपने फिर भाभी के गहने भी गिरवी रख दिए। उसके बावजूद भी बाबूजी नहीं बच पाए। शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बस भैया गलती एक हो गई, जो प्रधान चाची से बाबूजी के इलाज के लिए पैसे ले लिए। भाई मैंने पैसे उनसे मांगे नहीं थे, बल्कि प्रधानी चाची ने मुझे खुद पैसे दिए थे। मैंने बस उनको अपनी मजबूरी बताई थी। मैंने कहा मेरे बाबूजी बहुत बीमार हैं, तो बोलने लगी कि पैसे ले लो, जितने चाहिए उतने ले लो, और 50,000 दिए थे। और बोलने लगी और कोई मुसीबत हो तो बताना, और बोलने लगी तुम्हारा जब मन करे तब पैसे दे देना, और अगर ना हो तो मत देना। इसी तरह ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, और अब देखो किस तरह व्यवहार कर रही हैं। भैया जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं पाएंगे, लेकिन अब आपके साथ मैं भी काम पर चलूंगा। अब आप मना मत करिए। चांदनी मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है जी, जाइए। चल भाई। ठीक है भैया, आइए बैठिए। चलो। वे अर्जुन, बाहर निकल। क्यों नहीं? कहाँ गया तेरा मर्द? वो काम पर गए हैं। अच्छा, वो तेरा देवर कहाँ गया जिसका मुंह बहुत चलता है? चल उसको बुला। वो भी नहीं है, वो भी उनके साथ काम पर गए हैं। हमने उससे कहा था कि हम लोग आज पैसे लेने आएंगे। चल पैसे निकाल, आज हम लोग बिना पैसे लिए नहीं जाएंगे। गरीब को इतना मत सताइए कि वो जीने की उम्मीद ही छोड़ दे। हमारे पति लाखों नहीं कमाते हैं, बस 300-400 रुपए कमाते हैं, इसीलिए इतनी देर हो गई है आपका कर्जा देने में। आपको कर्जा देने के चक्कर में मेरे देवर जी ने पढ़ाई छोड़ दी है, अब वो भी उनके साथ काम पर जाते हैं। बंद कर अपनी बकवास। तेरी यही बकवास सुनते सुनते 6 महीने हो गए हैं। वैसे तू चाहे तो तुम लोगों को कर्जा नहीं चुकाना पड़ेगा, कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। वो कैसे? तू मेरे बेटों के साथ एक रात गुजार ले, बस मैं अपना सारा कर्जा माफ कर दूंगी। अरे बोला साइकिल रोक। क्या हुआ भैया? अरे रोक तो। क्या हुआ? मैं फ़ोन अपना घर पे भूल आया। चल चल के लेके आते हैं। अरे क्या भैया, अब वापस फिर फोन लेने चलेंगे? इतनी दूर आ गए हैं। अरे कल मिश्रा जी ने मुझे एक जगह काम बताया था और बोल रहे थे वहाँ बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, और उनका आज 12 बजे फ़ोन आने वाला है, तो उनसे बात कैसे हो पाएगी? इसीलिए चल फ़ोन लेके आते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलते हैं। बैठिए। बोल, क्या बोलती? एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा बोलते हुए तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आ रही? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी माँ को मारने की कोशिश की? ले चल उसको। चल तू। हाथ छा मेरा, छा हाथ।
आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। नहीं बोला भैया, छोड़ दीजिए मुझे, नहीं छोड़िए। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ मुझे। अरे अरे कैसी औरत है तू? एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है, हाँ? अरे औरत को देवी का रूप माना जाता है, लेकिन तू तो चुड़ैल निकली, चुड़ैल। तू औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे जब मेरे भैया ने तुझसे पैसे मांगे नहीं थे तो क्यों दिए थे, हाँ? सौ भलाई में पैसे क्यों दिए थे? और देने के बाद रोज परेशान करती है, पैसे दो मुझे, ब्याज मिलाकर 1 लाख दो। 50,000 का 6 महीने में 50,000 तूने ब्याज लगा दिया। ऐसा होता है क्या, हाँ? और वोट मांगने के समय तो हमें प्रधानी जिता दो, हम गांव का विकास करेंगे। लेकिन विकास के नाम पे पूरे गांव को बर्बाद करके रख दिया। आज भी नालियां, सड़कें वैसी की वैसी हैं 10 साल से। और हर गरीब को प्रताड़ित करती हो तुम, प्रताड़ित। उनका जीना हराम कर रखा है, जैसे हमारा जीना हराम कर रखा है। बिना मांगे पैसे दोगी, उसके बाद ब्याज ज्यादा लगाकर पैसे मांगोगी। आज तुमको कर्जा जरूर मिलेगा। हम तुम्हें कर्जे के तौर पे अपना ये घर दे रहे हैं। आज के बाद हमारे इस घर पे तुम्हारा हक होगा। तुम इसको बेचकर या फिर इसको अपने कब्जे में लेकर अपना कर्जा वसूल कर लेना। भैया चलिए, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। कहीं इधर उधर भटक लेंगे, दिन रात भूखे रह लेंगे, लेकिन अब इनका कर्जा ये घर देकर हम लोग चुका देंगे। हाँ भैया चलिए, यहाँ से हम लोग यहाँ से बहुत दूर चलते हैं, बहुत दूर। चलिए भाभी। रुको, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कितनी बुरी हूँ जो एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आज से मैं तुम्हारी चौखट में कभी भी पैसे मांगने नहीं आऊंगी। मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया। किसी भी गरीब को कभी नहीं सताऊंगी। तुम अपने ही घर में रहो, तुम्हें घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं तुमसे पैसे मांगने कभी नहीं आऊंगी। चलो बेटो। तुम लोग मुझे माफ कर दो।